मैथमेटिक्स जो है पार्ट 1 इवनिंग शिफ्ट का वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लें। अब हम वर्ड प्रॉब्लम 51 से 60 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 51 एमसीक्यूज है। सीजनल ड्रिंक is made with milk and water in a ratio of 5:2. If the milk is 50 gram, the amount of water needed to make the drink is। तो इसमें कहा गया है कि जो सीजनल ड्रिंक है मेड बनी है मिल्क और वाटर से, जिसका रेशियो बताया गया है। सो डायरेक्ट पूछा गया है कि द वाटर नीडेड टू मेक ड्रिंक इज, तो रेशियो दी गई है 5:2। तो 5 जो है अगर 650 ग्राम में 5 हिस्से जो हैं वो 650 ग्राम है, तो एक हिस्सा कितना होगा पहले ये जान लेते हैं। सो 650 को हम डिवाइड करेंगे, 650 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 5, 5 1 5, 5 3 15, देन 0 130 ग्राम एंड 130 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 0 0, 2 3 6, 2 1 2, तो 260 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। नंबर 2 है एमसीक्यूज। इन अ ग्रुप ऑफ 200 पीपल 63 लाइक कॉफी। सो इसको आप गौर से सुने कि कहा क्या जा रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें 63 स्टूडेंट्स या कह लें 63 पीपल जो हैं वो कॉफी लाइक कर रहे हैं और 112 जो है वो टी को लाइक कर रहे हैं, लेकिन 37 ऐसे पीपल हैं जिनको दोनों ही पसंद नहीं है, ना ही कॉफी ना ही टी। सो द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक आइदर टी और कॉफी। सवाल ये है कि टोटल 250 लोग हैं, लेकिन कुछ को जो है वो 63 को कॉफ़ी पसंद है और 112 को टी पसंद है, लेकिन 37 ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है दोनों में से। तो हमें यही बताना है कि कितने होंगे जिनको दोनों पसंद हैं। सो 63 200 में से अगर हम 37 जिनको कॉफ़ी और टी दोनों पसंद नहीं है वो माइनस कर देंगे, तो वही बचेगा ना जिनको बोथ पसंद है, टी और कॉफ़ी। सो यहाँ पे हम 200 में से माइनस कर देंगे, 200 माइनस कर देंगे 37 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लाइक ऐसे करते हैं जैसे 9 10 में से 7 गए 3, 9 में से 3 63। तो 63 ऐसे हैं जिनको 163, दोबारा कर लेते हैं 200 देन 37 माइनस 1 इसको, देन 1 इसको, 10 में से 3 गए 10 में से 7 गए 3, 9 में से 3 गए 6, देन 1 आ गया 163 ऐसे लोग हैं जिनको बोथ टी या कॉफ़ी पसंद है, आइदर टी और कॉफ़ी। सो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। नंबर थर्ड एमसीक्यूज यानी नंबर 53 है। द क्वांटिटी ऑफ चिप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्राइस। सो इफ रुपीज 30 चिप्स वेट 270 ग्राम देन रुपीज 50 चिप्स वेट कितना होगा। सो 30 चिप्स का जो है वो वेट बताया गया है 270 ग्राम है और 50 चिप्स का वेट कितना होगा, और यहाँ पे बताया गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर डायरेक्ट बताया गया है कि रुपीज़ 30 चिप्स जो है 30 रुपीज़ में जो चिप्स का ग्राम वेट होगा वो 270 होगा, तो 1 रुपी में कितना होगा पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो हम डिवाइड कर देंगे 270 को 30 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 9 27, तो 1 रुपी में 9 ग्राम होते हैं ओके चिप्स के अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। देन रुपीज़ जो है वो 50 चिप्स यानी 50 रुपीज़ में कितने चिप्स होंगे, तो 9 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ग्राम्स पता चल जाएगा। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 0 0, 9 5 45, तो 450 ग्राम्स होंगे 50 रुपीज़ के चिप्स। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 54 है। बस ट्रेवल्स 5 किलोमीटर हॉरिजॉन्टली यानी सीधी स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल जो है बस मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, देन वर्टिकल 12 किलोमीटर कर रही है। सवाल ये है कि आपको द लेंथ ऑफ द डायगोनल पाथ इज कवर, तो यहाँ पे लेंथ बतानी है, लेकिन इसमें जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। वो फार्मूला होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इससे हमें ये सी यानी कि लेंथ का पता चल जाएगा। सो सी स्क्वायर इक्वल टू ए हमें पता है कि क्या है 5 किलोमीटर है, 5 का स्क्वायर प्लस बी जो है वो हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों को प्लस कर देंगे 169 आ जाएगा। ये हमारे पास सी स्क्वायर आ गया। अब इसका जब हम अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सी खाली आ गया। द अंडर रूट ऑफ 169 13 आता है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 यानी कि अंडर रूट ऑफ 169 क्या है 13 है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन है 13, सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 55 है। फ्रॉम द क्लास ऑफ 45 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं ओके। सो आप इसको समझते जाएं लाइन से कि 45 टोटल स्टूडेंट्स हैं,
देन 15 स्टूडेंट्स साइंस को लाइक करते हैं और 10 जो हैं वो बोथ मैथ और साइंस को लाइक करते हैं। एंड 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो नो सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट लाइक नहीं करते हैं। हमें क्या बताना है कि मैथ सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट क्या है कि साइंस 15 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं और 10 स्टूडेंट जो हैं वो साइंस और मैथ लाइक करते हैं। सो हमें जो 15 में से माइनस करेंगे 10, तो टोटल जो है वो 5 स्टूडेंट्स साइंस के सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। देन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 15 स्टूडेंट जो हैं वो बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे वो मैथ्स के सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। 45 में से 15 जो है वो साइंस के सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। 10 स्टूडेंट लाइक बोथ मैथ एंड साइंस। तो इसको सिर्फ समझना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है द फिजियोथेरेपिस्ट चार्ज फिक्स फी रुपी 1000 then rupee 750 for each visit. The total amount Harry paid for 5 visits. एक फिक्स्ड जो है वो चार्जेस है ₹1000 एंड ₹750 फॉर ईच विजिट, एक विजिट के। तो हैरी ने कितने टोटल अमाउंट जो है वो 5 डेज के पे किए। 1000 तो होती है फिक्स्ड फी, तो 1000 एक ही बार होती है। उसके बाद 5 विजिट्स उसने किए और ईच विजिट पे की 750। तो 750 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके 750 मल्टीप्लाई बाय 5, 500, 5 5 25, 5 7 35 में 2 प्लस कर देंगे तो 37 और 1000 फिक्स जो थी वो थी यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे तो 0574750। तो ये इसकी टोटल फीस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 4750। क्यूज नंबर 57 देख लेते हैं कि क्या है। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 12 इज 180। हुसैन कैलकुलेटेड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 12। तो पहले तो आपको कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स पता होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं? अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव की बात की जाए तो इसका मतलब है x प्लस देन x प्लस यहाँ पे जो नंबर बताया गया है। इसी तरह 3 होते हैं और 4 होते हैं, ये फॉर्मूला इसका। सो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताए गए हैं कि ये 180 के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें मल्टीपल मिल सकता है। लाइक x यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं x प्लस देन x प्लस 12 जो है बराबर है 180 के। देन ये क्या है, ब्रैकेट और x के दरमियान जो है प्लस का निशान है। लाइक ये प्लस होंगे x प्लस x, x प्लस 12 ऐसे लिखा हुआ है। ओके 180 तो x प्लस x होते हैं 2x प्लस 12 इक्वल टू 180। तो 12 इस तरफ चला जाएगा 180 के पास, तो ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 2x सेम रहेगा इक्वल टू 180 माइनस 12। तो 180 में से हम 12 को माइनस कर देंगे। मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ 2x इक्वल टू 180 माइनस 12। तो 180 में से हम 12 को माइनस करके देखते हैं कि क्या आता है। देन 10 में से 2 गए हमारे 8 आए, 7 में से 1 6, देन 168 आ रहा है। ओके सो 2x इक्वल टू 168। अब ये 2x जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 जो है इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इधर ही रहेगा 168 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, तो 84 आया। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में 84 भी है और 96 भी है जो कि 12 का मल्टीपल है। 12 का मल्टीपल यानी 12 के टेबल में 84 भी आता है 96 भी, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट बताना था। मैंने तरीका बता दिया कि कैसे स्मॉलेस्ट फाइंड करते हैं। तो 84 जो है वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है 12 का। ओके सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू के 58 है। टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम शेप्ड कार्डबोर्ड कटआउट आर। सो इसका क्या होता है कि ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है Anam had 3/4 of a cup of grapes and gave 1/4 of cup to Kiran. Anam has left. तो ये बिल्कुल इजी है। इसके पास 3/4 जो है कप ऑफ ग्रेप्स थे, इसने जो है किरण को दे दिए 1/4। तो इसमें से माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग होगा वही अनम के पास होगा। कितने रिमेनिंग, यही पूछा गया है ना। लेफ्ट का मतलब होता है कितने उसके पास बच गए। तो इसमें एलसीएम करना है क्योंकि बीच में जो साइन है वो माइनस का है। सो हम इसको माइनस करके देखते हैं। 3/4 माइनस 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू, एलसीएम नहीं निकलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 4 ही आता है।
देन 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 2 बाय 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन में देखते हैं कि 2 है। इसको क्या है कि हमें डायरेक्ट नहीं करना था, हमें क्या करना था, मैंने इसको मज़ीद सॉल्व कर दिया। 3/4, 1/4, इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, जस्ट बताना है कि कितने हैं। तो जस्ट हम इतना ही सॉल्व करेंगे कि 3/4/4 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लिया 4 ही आया, 3 में से 1 गए, 2/4 रिमेनिंग, 2/4 का जो है वो रिमेनिंग बचे। यहाँ पे देखते हैं 2/4 जो है वो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या आया 2/4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमें फ्रैक्शन में ही आंसर देना है, तो 1/2 यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 60, आ स्टेशनरी शॉप सेल पेंसिल एंड इरेजर, अ पेंसिल कॉस्ट ₹15 and an eraser cost ₹10 if Farwa purchase 8 pencil and 14 eraser, representation of the total cost using a matrix। मैट्रिसेस, ये हमने टॉपिक जो है वो मैट्रिक्स का ये 10th क्लास में आता है। ओके, सो इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या करना होता है, रो को कॉलम से लिखना होता है। लाइक यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया गया है, 15 रुपीज़ है, देन पेंसिल शॉप है 15 रुपीज़ एंड देन इरेजर ₹10। इफ फरवा जो है 8 पेंसिल बाय कर रही है, 8 और 14 जो है पेंसिल्स की तादाद जो है हम रो में लिख देंगे। ओके, रो में यानी सीधे इस शेप में लिख देंगे, देन 8 और 14, और उसके बाद जो इसकी प्राइस होगी उसको इस तरह हम कॉलम में लिख देंगे। सो 14 और 8, 14, देन मल्टीप्लाई का निशान और इसको 15 और 10 ऐसे। सो ये ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारा जो है मैथमेटिक्स का पार्ट भी कवर होता है। ये हमने इवनिंग शिफ्ट का सॉल्व किया मैथमेटिक्स का, देन हम इंग्लिश और जीके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।